ए, जल्दी से दुकान बंद कर। अरे तेरे लिए कोई नया नियम है क्या? अरे तेरे पास कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है या मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा? अरे जल्दी दुकान बंद कर, नहीं तो अभी 1000 का चालान बनूंगा। टाइम से दुकान बंद कर दिया करो, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। और आखिर में चल जल्दी से निकल। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम बातें आपको अपने जिला मुख्यालयों पे, संभाग मुख्यालयों पे रोज़ शाम 7:30 बजे से तकरीबन 9 बजे के बीच में सुनाई देती होगी। और ये आवाज़ आती होगी पुलिस की एक गाड़ी से, जिसमें उस पर लगे हुए शानदार साउंड के माध्यम से दमदार आवाज़ गूंजती है। और ये गूंजती आवाज़ तमाम व्यापारियों को इस प्रकार की धमकियाँ देती है। और धमकियाँ दे क्यों रहे हैं? उसका कारण ये है कि सरकार ने कहा है कि भैया कोरोना आ चुका है, हालातों से सख्ती से निपटा जाए। और ये सख्ती 7:30 से 9 बजे तक इन साउंड्स के माध्यम से हमको सुनाई देती है। वो बात अलग है कि वो तमाम कोरोना गाइडलाइन को बनाने वाली सरकार के नुमाइंदे, सरकार, वो अगर अपने अपने क्षेत्र के कुछ 5-7 अखबार डेली पढ़ लेना टाइम से, तो उन अखबारों में उनको कोई 5-15 टूर्नामेंट्स की खबर मिल जाएगी। उन्हीं अखबारों में उनको प्रशासनिक कार्यक्रमों की सूचनाएं मिल जाएगी, जिसमें कुछ लोग इकट्ठे दिखाई देंगे। तो उन्हीं अखबारों के कुछ पन्नों पर उनको अपनी सरकार के नुमाइंदे, अपनी सरकार के नेता, विपक्ष के नेता, उनके कुछ कार्यक्रमों में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे देगी। मगर इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सख्ती कब दिखानी है? 7:30 से 9 तक। और वो भी किस पर? व्यापारियों पर। और वो भी क्यों? क्योंकि उनकी दुकान 8 बजे तक बंद नहीं हुई। 8:10 हो गए। 10 मिनट कोरोना में इतनी लापरवाही? तब तो सुनना पड़ेगा भाई। और तब सुनते हैं, तब सुनाई देती है आवाज़ें ये उस गाड़ी से, जब वो पुलिस वाले भाई साहब बड़े बुलंद तरीके से उनको धमकाते हैं। प्रश्न सिर्फ इतना सा खड़ा होता है, मैं किसी का आवश्यकता अधिक पक्ष लेना नहीं चाह रहा हूँ, मगर प्रश्न सिर्फ इतना सा खड़ा होता है कि ये तमाम व्यापारी वर्ग जो हर एक लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इन्होंने आर्थिक नुकसान, सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झेले हैं, उसके बाद भी हर एक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं, फिर उनको ये धमकियाँ क्यों मिलती है? साथ ही प्रश्न इस बात का भी उठता है कि जब पहली दौर को हम याद करें, जिस दौर में पुलिस वाले लाइन से खड़े रहते थे चौराहों पर कि भैया लोग नहीं आने चाहिए, और लोग आते भी नहीं थे, अगर गाहे बेगाहे गलती से कोई आ जाए तो उनको डंडे पड़ते थे, उनके वीडियो वायरल होते थे। उसके बावजूद भी उस तपती धूप में खड़े पुलिस वालों से यही व्यापारी लोग, यही संगठन अपनी छत से पूछा करते थे, साहब चाय बनवा दूँ क्या? साहब पानी लेके आऊँ क्या? यही लोग सेवाएं दे रहे थे। हम सभी को याद है जब दूसरी लहर में ये प्रशासन पस्त हो गया था, जब मरीजों से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी में ये प्रशासन हाँप रहा था, उस दौर में भी व्यापारी वर्ग सामने आता है और कहता है कि भैया कितने सिलेंडर चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, हम लोग खड़े ना, हमको बताइए। और पूरे जी जान से उस मौत की लहर के बीच में खड़े रहते हैं। ये सरकारें जिनके माध्यम से इनको ये धमकियाँ सुनने को मिल रही है ना, उन सरकारों को भी ये समझना होगा कि कोरोना की हर एक लहर में ये व्यापारी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल खड़े थे, बल्कि हर एक भूखे तक भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो ऐसे एग्जांपल्स याद है जिसमें ये लोग कह रहे थे कि अगर आपके घर में खाना बनाने वाला कोरोना संक्रमित हो गया तो उसके लिए भोजन की हम व्यवस्था करेंगे। वो लोग ये कह रहे थे कि अगर आपके घर में कोरोना पीड़ित होने के बाद में उचित दूरी बनाकर रखने जैसी व्यवस्था नहीं है तो हम सेंटर्स बनाते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था व्यापारी कर रहे थे, ये संस्थाएँ कर रही थी। तो जो लोग इतने मन से तमाम मशीनरी के साथ जुटे हुए थे, उनको एक 10 मिनट की देरी तो आप आग्रहपूर्वक भी समझा सकते हैं, थोड़ा सा प्यार से बतिया सकते हैं कि भैया 8 से ऊपर हो रहे हैं यार, दुकान बंद कर दो। धमकाने की कहाँ ज़रूरत है? क्योंकि ये जो सरेराह अपमान होता है ना, वो फिर ये सोचकर भी पीड़ा पैदा करता है कि यार ये अपमान क्यों? हमने किसी सम्मान की चाह नहीं की थी। और सम्मान शब्द पे मैं इसलिए विशेष गौर कर रहा हूँ, इसलिए विशेष दबाव डाल रहा हूँ कि गत 2 वर्षों में अगर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी की तमाम सम्मान की सूचियाँ देखें ना, चाहे वो कस्बा पे देखें, चाहे जिला मुख्यालय पे देखें, संभाग मुख्यालय पे देखें, या हम राजधानी स्तर पर देखें,
तो हम पाएंगे कि वहाँ पर तमाम प्रशासनिक कर्मचारियों के नाम लिखे होते हैं, तमाम चिकित्सा कर्मचारियों के नाम लिखे होते हैं, और नाम के आगे सम्मान पाने के जो कॉलम है उसमें मेंशन होता है कि कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान दिए जा रहे हैं। हमें किसी को सम्मान देने से कोई तकलीफ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि ये उन लोगों का उत्तरदायित्व था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो काम करें। उसके बाद भी उनको सम्मान मिल रहे हैं, हम इससे खुश है, उनकी सेवाओं को सराहा जा रहा है, इससे खुश है। मगर उन सम्मानों की किसी सूची में हमने इन व्यापारिक संस्थानों के नाम देखे क्या? इन व्यापारियों के नाम देखे जो जी जान से जुटे हुए थे, जो सरकार के समकक्ष काम कर रहे थे? कहीं पर भी कोई नाम नहीं मिलेगा, और उनको इस नाम की चाह भी नहीं है, उस सम्मान की चाह भी नहीं है। अगर आगे भी ऐसी कोई स्थितियाँ पैदा होती है तो ये व्यापारी बिना किसी सम्मान की चाह में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके लिए हर एक माकूल व्यवस्था करने की कोशिश करेगा, जबकि उसे पता होता है कि उसे उसकी सेवाओं का सम्मान नहीं मिलेगा, किसी सूची में उसका नाम नहीं मिलेगा। मगर आग्रह सिर्फ इतना है कि अगर आप उसे सम्मान नहीं दे सकते हैं तो एक व्यवस्था तो ऐसी करिए कि सरेराह इस प्रकार से माइक के माध्यम से उसका अपमान ना हो। यह आपके और हमारे सबके सोचने का विषय है। कोरोना बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण आवश्यक है, नियंत्रण की नियमावलियों को स्थापित करना आवश्यक है, मगर उस नियमावलियों के तमाम नियम को बरकरार करके आप सिर्फ उस एक व्यापारी जो 8:10 तक या 15 मिनट तक अपनी दुकान बंद नहीं कर पाया, उस पर आप अपना जोर जमाते हैं, तो फिर हम में से हर एक को विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हम में से हर एक इंसान जानता है कि भैया ये इस सुस्त वातावरण में, इस सुस्त बाज़ार में और इस सख्त सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में 8 बजे के बाद कोई ज़्यादा कस्टमर आते नहीं हैं। 8 बजे के बाद ज़्यादा कोई स्थितियाँ वहाँ गंभीर होती नहीं हैं, कमाई के कोई ज़्यादा विशेष अवसर होते नहीं हैं। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि वो अपना सामान जमाने में थोड़ी देर हो जाए, हाँ ये हो सकता है कि उसको हिसाब मिलाने में थोड़ी देर हो जाए, या ये हो सकता है कि अगले दिन के कुछ प्लान बनाने में थोड़ी देर हो जाए। इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी व्यापारी हर एक लहर में, पहली लहर से आज तक में, ये कोशिश करता आया है कि वो प्रशासन और सरकार का सहयोग करे, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करे। उसकी इन कोशिशों को आप सदा ध्यान में रखिए, और साथ में ध्यान में ये भी रखिए कि ये वर्ग सदा आपके लिए खड़ा रहा है, और साथ में ध्यान ये भी रखिए कि अगर कोई दुकान 8 बजे से थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए खुली दिख जाए तो उसे आग्रह करिए, उसे प्रेम पूर्वक समझाइए कि भैया स्थितियाँ विकट है, हम भी डटे हुए हैं, आप भी अपनी दुकान मंगल करिए। हो सके उन्हें धमकाइए मत, उन्हें समझाइए, उनके आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाइए, उनसे जुड़िए और समझिए कि वो किन विकट परिस्थितियों में अपने परिवार चला रहे हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।